तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 40वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 39 मॉक टेस्ट कराए जा चुके हैं, जिसमें 20 यूनिक पब्लिकेशन का है, 17 प्लेटफॉर्म का है और ये आज का तीसरा स्पार्क पब्लिकेशन का है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यह 7:30 बजे आता है। आप में से बहुत लोगों को टाइम का कन्फ्यूजन है, तो यह मॉक टेस्ट सुबह 7:30 बजे आता है। इसका मैथ और रीजनिंग 9 से 10 बजे रात को आएगा। आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें। पहला, तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। दूसरा, आपको स्कोर कमेंट करना है। आप 75 क्वेश्चन में कितना स्कोर कर रहे हो, इसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये एक अनुशासन है, इसको आप बनाओ। अनुशासन बनाओगे ना, आपको खुद ब खुद आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, वह 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो जो 1 रुपये का नोट होता है वो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, और 1 रुपया से जो अधिक का नोट होता है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के वार्षिकी को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए, राई यानी जिसको सरसों बोलते हैं, चना और गेहूं, ये सब तो रबी की फसल है। बाद बाकी जो आपका चावल है ये रबी की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? यानी किस एनएच के द्वारा ये दोनों जुड़े हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, NH2 है, उसके द्वारा कोलकाता और दिल्ली जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग है। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है, आपको ये बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो पश्चिमी राजस्थान है, ये भारत का सबसे सूखा भाग है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जिसको डेसिमल भी बोलते हैं, किस वर्ष शुरू की थी? दार्शनिक जो मुद्रा प्रणाली होता है, ये किस वर्ष शुरू की गई थी भारत में? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1957 को भारत सरकार ने रुपया, आना और पाई सिस्टम को डेसिमल करेंसी में परिवर्तित कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है, आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, हीरा का केवल विनिमय मूल्य है। बात करें तो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार विनिमय यानी आदान प्रदान की दृष्टि से जल का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उपयोग की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है। जबकि हीरा उपयोग की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विनिमय की दृष्टि से बहुत अधिक मूल्यवान है। इसे मूल्य का विरोधाभास के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? आपको बताना है भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, भारत का कुल 23% जो है भौगोलिक क्षेत्र वो वन भूमि है उस पर। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था यह नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और 1956 से 61 इसका वर्ष था। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, राज्य के लिए कुछ करना होगा तो उच्च न्यायालय, बाद बाकी सेंट्रल का कुछ होगा जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन का तो उच्चतम न्यायालय में चला जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कितनी मदें हैं? संघ सूची में कितनी मदें हैं आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 97। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य सूची में कितनी मदें हैं और समवर्ती सूची में कितनी मदें हैं। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो 42वीं संविधान संशोधन 1976 था उसी में मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह कमेटी जो समिति था उसके द्वारा जोड़ा गया था, और इसी जो 42वीं संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिनका जोत क्षेत्र है उनको छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, रूस और तुर्की के बीच एक क्रिमियन युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, लास्ट स्पर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी का ये चित्रकारी है। अगला प्रश्न है, वराहमिहिर थे, वराहमिहिर क्या थे ये बताना है आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, यह एक प्राचीन खगोलविद थे। अगला प्रश्न है, स्वयं अपने से बात करने वाला को आप क्या बोलोगे? स्वयं अपने से बात करने वाला को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वागत भाषी। जो अपने से बात करता है उसको स्वागत भाषी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विभ्रंश घाटी बनती है, विभ्रंश घाटी बनती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए, विभ्रंश घाटी 2 भ्रंशों के बीच बनती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील है, आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील का नाम क्या है आपको ये बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, नासिर झील जो है ये आसवन डैम द्वारा बनाया गया है और विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ये जो नासिर झील है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, अभी जो फिलहाल अगर हम लोग बात करें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तो 33 है। अगर जो सीजीआई को भी मिला दे तो कितना हो जाएगा? वो 34 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान कहाँ अशांति थी? अशांति कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला में। देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में सिंध प्रांत के उत्तर पश्चिम से तक्षशिला में गड़बड़ी फैली हुई थी जिसे कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अगला प्रश्न है, किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, पार्श्विक अपर्दन यानी भूक्षरण इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी है आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है,
किसी मरु क्षेत्र में आपदा अपरदन को रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, पेड़ लगाकर या वन रोपण के द्वारा आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह डिगबोई में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, मशीन टूल एक उदाहरण है डैश वस्तुओं का? मशीन टूल किस वस्तुओं का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूंजीगत। अगला प्रश्न है, गंधार कला मिश्रण थी? गंधार कला किसकी मिश्रण थी? तो गंधार कला भारतीय और यूनानी शैलियों की एक मिश्रण थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गावन डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? मोहम्मद गावन किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहमनी। अगला प्रश्न है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला प्रश्न है, अल्पाधिकार में होते हैं? अल्पाधिकार में होते हैं क्या होता है? अल्पाधिकार को ओलिगोपोली बोलते हैं, ओलिगोपोली। तो कुछ विक्रेता होते हैं। देखिए, अल्पाधिकार में क्या होता है? कुछ विक्रेता होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, उत्पाद एवं आय विधियों द्वारा, उत्पाद एवं आय विधियों द्वारा ये काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सदा स्थिर और नियत रहेगी। अगला प्रश्न है, फासिज्म विश्वास करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, यह एक दल के प्रणाली में विश्वास करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ये जो कर्मचारी चयन आयोग है ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, बाद बाकी आपका वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, ये सब आपका संवैधानिक आयोग है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, डी अल्मीड़ा जो था ये भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, दास प्रथा का जो दास्ता का अंत था वो एलन ब्रो के द्वारा किया गया था। और बात करें मेडाइवल हिस्ट्री में तो अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के युद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवदार। अगला प्रश्न है, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है? तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जलोढ़। अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जलभर या जलभृत कहलाती है। अगला प्रश्न है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देखिए राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है? तो धन विधेयक के लिए राज्यसभा को सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, यह नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा आपको बताना है कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रैंड जो है ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देखिए Na2CO3 10H2O धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम भी है? आपको बताना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है, वो क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देखिए म्यूरिएटिक अम्ल भी इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है? बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है उसका है। अगला प्रश्न है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है? तो जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध R का एक तार इन बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, R/N² होता है। अगला प्रश्न है, राल यानी जिसको धुना किसका उत्पाद है? धुना किसका उत्पाद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोनिफेरस पेड़। अगला प्रश्न है, नारियल का पानी है? नारियल का पानी है तो विकृत तरल एंडोस्पर्म नारियल का पानी है। अगला प्रश्न है, बुलबिल्स किसमें भाग लेते हैं? बुलबिल्स किसमें भाग लेते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कारिक जनन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, मछली एक प्रथम श्रेणी के प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न है, स्तंभ यानी तना होता है प्रायः? तना कैसा होता है प्रायः? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए धनात्मक और प्रकाशानुवर्ती। अगला प्रश्न है, शब्द इंसोलेशन का अर्थ है? शब्द इंसोलेशन का अर्थ है तो आने वाले सौर विकिरण। अगला प्रश्न है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है? टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए लाल भूभाग जो है यह टेरा रोसा का एक लैटिन शब्द है। अगला प्रश्न है, एक गोली टकराते ही अपने एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इस प्रक्रिया में केवल संवेग सुरक्षित होता है। अगला प्रश्न है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 के बराबर या उससे अधिक। देखिए जिनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है वो आप लोग मॉक टेस्ट तो लगा ही रहे हो, साथ में वन लाइनर सीरीज देखो और हिंदी का टेस्ट जरूर लगाओ। हिंदी इतना आसान नहीं, आप लोग बहुत आसानी में लेके चल रहे हो। अगला प्रश्न है,
तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रृंखला बंधन। श्रृंखला बंधन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। और एएलयू क्या होता है? यह एक सीपीयू का पार्ट है। अगला प्रश्न है, एमसीबी जो लघु पाथन के समय में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, किस पे काम करता है? इसका होगा आंसर ए इज द राइट आंसर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चर त्वरण। अगला प्रश्न है, डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेश जो प्रवाह है ये कर सकता है। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है? सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो यह इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों का साझा तत्व है? सभी अम्लों का साझा तत्व है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जो हाइड्रोजन है यह सभी अम्लों का साझा तत्व है। अगला प्रश्न है, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नमी को सोखने के लिए। देखिए जो एस्टरडे का क्वेश्चन था, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाती है? तो वह नीस में परिवर्तित हो जाती है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उदासीन ऑक्साइड, उभयधर्मी अम्ल ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके देना है। आप लोग अपना स्कोर जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक अनुशासन आएगा, ठीक है? आप लोग उसको सोल्व करोगे। जो चीज़ नहीं आता उसको आप लोग पोस्ट करो, मैं सोल्यूशन दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।